मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि ये ज़रा कैमरे के साथ भी अगर ये हो जाती है रिकॉर्डिंग तो वेल एंड गुड है। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आज हमने पढ़ना है कि दोनों को स्लाइड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है एटीपी वाली, उसका क्या किरदार है, वो कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बनाने हैं वही ये क्या है, ये कौन से फाइबर हैं, मोटे धागे मायोसिन। ठीक है, मोटे धागे मायोसिन है। ये ज़रा सेंटर में होते हैं, फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते। उसके बाद फिर हमने अब बनाने हैं क्या, एक्टिन। एक्टिन ज़रा एक्टिव होते हैं और जो एक्टिव होते हैं वो पतले होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। जो एक्टिव होते हैं वो पतले लोग होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। जो मोटे होते हैं वो हिलते नहीं हैं, बैठे बैठे अपना काम करते हैं। तो मायोसिन चूंकि मोटे धागे हैं, सुस्त हैं, ये अपनी जगह पे कायम रहते हैं और पतलों को खींच लेते हैं इधर उधर, इनको ही मूव करवाते रहते हैं। ठीक है, इनके जोन वगैरह याद है ना कल वाले, आज हम उससे आगे की बात करते हैं। आज हम ये देखते हैं कि ये जो मायोसिन के सिरे हैं ना, इनके ऊपर क्या होता है, क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, ये होते हैं जी क्रॉस ब्रिजेस। इधर भी ऐसे ही है, यहाँ पे अटैच होते हैं और इसको खींचते हैं। ठीक है, ऐसे अटैच होके इसके साथ इसको खींचते हैं। जैसे ही खींचेंगे, ये दरमियान वाला जो एरिया था ये क्या था, एच जोन। ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, वो बता रहा हूं कि जब इधर क्या था, जेड लाइन, इधर भी जेड लाइन था। जब ये आई बैंड, एक एमसीक्यूज बताने के लिए मैं दोबारा वो प्रोसेस कर रहा हूं, आई बैंड, ये भी आई बैंड, और ये दरमियान वाला ए बैंड। ए बैंड के दरमियान वाला ये क्या था, एच जोन। ऐसे अब जब कंट्रैक्शन होगी तो फिर क्या होगा, ये दोनों एक्टिन ये अंदर आ जाएगा, ये भी अंदर आ जाएगा, ये अंदर ऐसे, ये भी क्लोज हो जाएंगे। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो दरमियान वाला जो एच जोन है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कंट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, जब कंट्रैक्शन होगी दो तीन चीजें ऑब्जर्व करेंगे। एच जोन क्या होगा, डिसअपियर, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि पहले ये जेड लाइन इधर थी, जब एक्टिन अंदर हुए तो ये जेड लाइन कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर वाली भी इधर हो जाएगी। तो दोनों के दरमियान फासला क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जी लाइन कम क्लोजर, क्या होगा, जी लाइंस कम क्लोजर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये एमसीक्यूज आते हैं जी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, ऑप्शन लिखे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। अगर तो ये स्केच आपके माइंड में होगा तो दुनिया जहान का जितना मुश्किल एमसीक्यूज बना दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारे उसमें भी आया हुआ था, एच जोन डिसअपियर, जी लाइन कम क्लोजर, या ये ऑप्शन ठीक था, बाकी जो भी ऑप्शन थे वो गलत थे। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज था, इसकी बात समझ में आ गई।
बात हो रही थी कि ये देखे ना कि मैंने कल कहा था कि ये हमारे एनाटॉमी के सबसे मुश्किल टॉपिक है, इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए 1 सेकंड भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, फिर वो दोबारा शुरू से वो सारा टेम्पो टूट जाता है। ये हमने पढ़ा था कि क्रॉस ब्रिजेस जुड़े, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन हुई, इन्होंने खींचा, जब खींचेंगे तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, ये भी अंदर की तरफ एक्टिन मूव करेगा, दोनों मिल जाएंगे। दोनों जब नहीं मिले थे तो दरमियान में एक खाली बैंड था जिसका नाम था एच जोन हेलेजोन। जब ये करीब आ जाएंगे तो हेलेजोन गायब हो जाएगा, हेलेजोन या एच जोन डिसअपियर। वही चीज हमने लिखा, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान दो चीजें होती हैं कि एच जोन डिसअपियर हो जाता है, और जो जी लाइन थी पहले इधर थी, जब ये अंदर की तरफ स्लाइड करेंगे तो जी लाइन इस जगह पे आएगी और इधर यहाँ पे आ जाएगी, दोनों के दरमियान में फासला कम हो जाएगा, तो दोनों जी लाइन जो है वो कम क्लोजर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगी दोनों जी लाइन, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज था, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या चीज ऑब्जर्व की जाती है, उसके ऑप्शन थे ये वाले। ये सवाल आया था तो इसलिए फिर मैंने आपको ये बताया। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था रोल ऑफ एटीपी। अब हमने ये देखा कि इसकी अटैचमेंट और डिटैचमेंट, इसका मिलना और अलग होना, मिलना अलग होना, ये जो प्रोसेस है इसमें एटीपी बड़ा अहम किरदार अदा करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा केमिकल है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है जिससे फास्फेट अलग होता है, 3 फास्फेट होते हैं, जब ये एक एक फास्फेट करके अलग होता है तो उस वक्त क्या होता है, ये मूवमेंट होती है इसकी। एक दफा ये अटैच होंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, एक एटीपी खर्च होगी, दूसरी एटीपी होगी तो फिर ये रिलैक्स होंगे, फिर जुड़ेंगे, आगे खींचेंगे, फिर रिलैक्स, फिर आगे। एक कॉन्ट्रैक्शन में एक एटीपी इनको चाहिए होती है, ठीक हो गया। अब इसको मजीद देखने के लिए कि एक्टिन की के साथ ये इसकी असल शक्ल सूरत कैसी होती है, ये तो हमने सीधी लाइन लगा दी, इसकी शक्ल कैसे होती है तो वो ज़रा हम यहाँ पे ड्रा करने की मैं कोशिश करता हूँ। मायोसिन है ना, तो वो तो है सिंपल, मायोसिन क्या है, वो सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे बारीक रेशे हमें नज़र आते हैं। इसका हेड यहाँ पे, इसका हेड यहाँ पे, इसका हेड यहाँ पे, इसी तरह इसका हेड यहाँ पे एक, तो ये इस तरह से बारीक से रेस के नज़र आते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है, मायोसिन, वेरी सिंपल। इसके अंदर ये रेशे हैं, धागे हैं, फाइबर बारीक बारीक, और बाकी इसके क्रॉस ब्रिज है। ये क्या है, क्रॉस ब्रिजेस, ठीक हो गया, वेरी सिंपल। लेकिन जो एक्टिन है ना, पतले धागे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है जी। अच्छा, कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, ये 3 चीजों पर मबनी होती है। ये क्या होती है, एक्टिन, ये एक जो पतले धागे हैं ना, ये होते हैं 3, इसके साथ 2 चीजें और अटैच होती हैं। एक्टिन खुद हो गई, ट्रोपोनिन, एक प्रोटीन, इसके एक्टिन याद रख लें, हर वो लफ्ज जिसके एंड में इन होगा ना, समझ आए कि वो प्रोटीन की कोई किस्म है, ठीक हो गया। हेमोग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, तो ट्रोपोनिन, और तीसरी चीज होती है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ओके जी, अब ये देखते हैं कि ये कहां कहां पर वाकई होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आप कह लें कि जैसे लिपटे हुए धागे नहीं होते,
अब अगर इसको मैं थोड़ा सा बीड्स की दानों की शक्ल दे दूं, किसकी? तस्बीह के दाने नहीं होते, तस्बीह के दानों की शक्ल में 2 धागे होते हैं, ठीक है जी। और जी जी जी, अच्छा जी। तो अब इनके साथ मैं आप कहूं कि ठीक है, इसके साथ आप इसको ज़रा मिला दें, दाने शाने बना दें, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे तस्बीह सीधी करके उसको आप दरमियान से ट्विस्ट कर दें। ये है जी एक्टिन। क्या है ये? एक्टिन प्रोटीन है। इसके साथ एक और प्रोटीन लगी हुई है, इसके साथ जो प्रोटीन लगी हुई है ना, वो स्लाइड होती रहती है। पहले होती है इसके ऊपर, पहले क्या होती है? इसके ऊपर होती है, ठीक है। यानी कि एक्टिन प्रोटीन के ऊपर एक पट्टी होती है, किसकी? ट्रोपोमायोसिन की। ये जो ग्रीन प्रोटीन है इसने एक कवर किया हुआ है, ये है ट्रोपोमायोसिन। अब समझ आ गई? अब क्या होता है, ये तस्बीह के दाने जो है ना, इनकी कुछ जगह होती हैं आम हालत में इसकी एक्टिव साइट, वो जगह जिसके साथ कोई कैल्शियम आयन या क्रॉस ब्रिजेस ने आके इन दानों के साथ चिपकना होता है, ठीक है, ये इसको बंद करके रखती हैं। और जिस वक्त इनको मैसेज मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होते हैं, फिर क्या होता है, ये साइडों पे हो जाते हैं और इसकी जो जुड़ने वाली जगह हैं अनकवर हो जाती हैं, और उसके साथ साथ क्रॉस ब्रिज जुड़ जाते हैं, और फिर ये इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक और प्रोटीन जिसका नाम हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जुड़ी होती है कहीं ना कहीं पे, फॉर एग्जांपल ये ट्रोपोनिन, इधर भी हम ज़रा 2 बना देते हैं। इसकी ये एक 3 तरह के दाने जो जिस तरह से होते हैं ना, इसकी शक्ल इस तरह से होती है। इसकी ये ट्रोपोनिन की 3 साइड्स होती हैं। अब किसी एक साइड के साथ कैल्शियम आयन ने अटैच होना होता है। किसने है? कैल्शियम आयन ने अटैच होना होता है। ठीक हो गया जी। कैल्शियम आयन अटैच होंगे तो ही मसल हरकत करेंगे। अब ये एटीपी कहां से आती है, कैल्शियम आयन कहां से आता है, वो जरा हम थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं। अब अगर बात की जाए, वो जो थे मायोसिन, जरा इसके साथ हम अटैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इसके सिरे, इसके सिरे, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे इसके ना ये हेड्स क्रॉस ब्रिजेस अटैच होते हैं। ग्रीन पट्टी जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, वो अलग होगी, तो जो एक्टिन प्रोटीन है तस्बीह के दानों की तरह, इसकी खास जुड़ने की जगह जिसके साथ क्रॉस ब्रिजेस जुड़ते हैं वो खाली हो जाएंगी, उनको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के साथ ही अटैच होंगी, एटीपी मिलेगी, कैल्शियम आयन आएगा, इसको एक्टिव करेगा, एटीपी मिलेगी, और ये इसको आप अंदर की तरफ खींचेगा। तो ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। यहां तक बात समझ ना आई हो किसी को? ओके जी। डायग्राम जरा मुझे मुझे मतलब कि उस तरह से नहीं बन रही, लेकिन मैं बाद में फिर आपको एनिमेशन भी दिखाता हूँ, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि ये जो पूरा हमने ये प्रोसेस पढ़ा, ये क्या था? एक सार्कोमेयर है, एक यूनिट है
सार्कोमेयर कहाँ से कहाँ तक था? एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के दरमियान में जो एक फंक्शनल या कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो था, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। और ये एक मसल सेल के अंदर या मसल फाइबर के ऊपर एक पूरी लाइन तरतीब से होते हैं। एक सार्कोमेयर, इसके साथ दूसरा सार्कोमेयर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत ज्यादा। हर सार्कोमेयर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक हो गया जी। इस सार्कोमेयर के ऊपर, याद रख लें, सार्कोमेयर के ऊपर, क्योंकि ये मसल का सेल है, तो सेल के अंदर सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, और इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है, ये हमने पढ़ा था। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, पता नहीं बहुत सारी चीजें जो है ना सेल के ऑर्गेनेली होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं वो पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, सेल के ऑर्गेनेलीज। ये 6-7 क्लासेस में शुरू हो जाते सॉरी भाई। तो इसके ऊपर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जाल होता है, लिपटी होती है। ये चूंकि गोल होता है और इसके चारों तरफ वो जाली नुमा, जैसे किसी गोल पाइप के ऊपर एक जाली लपेट दें, इसी तरह ये एक जाली, ये फॉर एग्जांपल कि ये गोल पाइप है मसल फाइबर, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मसल के लिए आम सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहेंगे, जबकि मसल के सेल के लिए हम सार्को का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी जगह के ऊपर ही न्यूरॉन कहीं पे आके जुड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन इधर आके साइनेप्स बना रहा है, इधर साइनेप्स बना रहा है। ठीक है जी, ये न्यूरॉन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यहाँ पे आके साइनेप्स बना रहा है। वो साइनेप्स क्या होते हैं वो कल आपको मैंने बता दिया था। जैसे ही ये न्यूरॉन, इसको मैसेज मिलता है, ये सिग्नल देता है ये मसल को, और इसके साथ ही ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये कैल्शियम की बरसात कर देता है, कैल्शियम आयंस रिलीज कर देता है। कैल्शियम आयंस अब इधर से छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, इन ट्यूब्स के जरिए ये कैल्शियम आयन नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, इधर अंदर आ जाएगा। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? इन टी ट्यूब्यूल्स के जरिए ही कैल्शियम आयन नीचे अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो कल हमने साइनैप बनाया था, दोबारा जरा साइनैप को जरा अच्छे से करके बना देते हैं, जूम करके, कि ये कोई एक न्यूरॉन था, ठीक है, और इधर ये कोई मसल जुड़ रहा था। यहाँ पे जरा मैं अगर ये मसल के साथ जुड़ रहा था, तो ये जगह जो है ये साइनैप्स कहलाती है। क्या कहलाती है? और ये वाला उभार जो है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये कल मुझे याद नहीं आया था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट हम कहते हैं कोई तालू की तरह कोई उभार। अच्छा, यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं जी? के ओ, ये केमिकल होते हैं, इसका नाम क्या है? ओके जी, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये ट्रांसमिट करते हैं, इधर से आने वाला जो पैगाम है ना, यहाँ तक रुक जाता है, दोनों के दरम्यान में गैप होता है, तो पुल का किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहर का एक किनारा है, दूसरा किनारा ये है, दरम्यान में नहर है, गैप है, इधर मलाह खड़ा हुआ कश्ती से इनका पैगाम लेके इधर पहुंचा देता है। तो ये पैगाम पहुंचाने वाले जो हैं ये क्या है? कासिद न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का अलग से एक टॉपिक है, पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसका नाम है जी एसिटाइल कोलाइन। क्या नाम है? स्पेल चेक कर लीजिएगा, एसिटाइल कोलाइन,
या कोलिन, ये बड़ा अहम अहम इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, जो कि इधर से पैगाम इधर दे देता है। यहां तक बात समझ में आ गई? थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिपीट कर देते हैं कि एक पूरा कंट्रैक्टाइल यूनिट एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के दरमियान में, जिसमें दो आई बैंड हैं, एक ए बैंड है, यानी कि दो थिन फिलामेंट पतले, या जिसको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट हैं, और दरमियान में मायोसिन या थिक फिलामेंट है। ठीक है जी। अच्छा, इसके